राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। साथियों, आज की इस वीडियो में पौष मास कथा अध्याय 5 सुनाएंगे। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधि। इस प्रकार अधमास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधमास से क्या कहा, आगे सुनिए। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं। सुनो। हे मुनिश्रेष्ठ, आप जो सत कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृतांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं। सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हर के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगी। हवा लगने पर अधिमास उठकर फिर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रूचता है। अधमास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगत पते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, मुझ सरल आय की आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधमास से बैकुंठ में रहने वाले हंसी केस हर बोले, श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके पुनः अधमास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले, मुरली को धारण किए हुए, नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम, पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने, वनमाला से विभूषित, उत्तर उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले श्री कृष्ण, चंदन चर्चित सर्वांग, कस्तूरी और केसर से युक्त, वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह से शोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नौल के सिंहासन बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो है, वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। वे सर्वत्र स्वतंत्र हैं, ब्रह्मांड के बीज सबके आधार, परे से भी परे, निष्प्रय निर्विकार, परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी। ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधमास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समय में वे अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य, असंख्य और विषभ की कारण थी, तथा उन स्वेच्छामय विभु की ही वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर तीन लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है, ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। आदि व्याधि बुढ़ापा, मृत्यु, शोक,
भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों में भूषित असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने बैकुंठ और बाएं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का बैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीतांबरधारी वैष्णव रहते हैं। उस बैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद धारण किए हुए लक्ष्मी की सहित चतुर्भुज हैं। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नुपुर और करधनी धारण की हैं। सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गढ़ जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए नाग का यज्ञोपवीत पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है, त्रिशूल और पट्टिसधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंदजनक निराकार और पर से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नील कमल के पत्तों के समान श्याम है। लाल कमल के समान नेत्र वाले करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले मुरली हाथ में लिए मंद हास्य युक्त पीतांबर धारण किए श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्ष स्थल वाले कौस्तुभ भमर से सुशोभित करोड़ों उत्तम रत्नों से जटिल चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए रत्नों के सिंहासन पर विराजमान वनमाला से सुशोभित हैं। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण सबके आधार पर से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश को धारण किए हुए करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से युक्त भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रह विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी रासमंडल के बीच में बैठे हुए शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप कभी भी नाश न होने वाले, विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्ध के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वर नर गुण रहित, नित्य शरीरी आदि पुरुष